क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन के बाद आपका व्यापार खत्म हो जाएगा? आप फिर से व्यापार को शुरू नहीं कर पाएंगे? क्या आपको लगता है इस लॉकडाउन के बाद आपकी पढ़ाई पूरी खत्म हो जाएगी? साल 2 साल जब तक हम एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, स्कूल अच्छे से नहीं चल पाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन में आपकी नौकरी चली गई हो तो आप फिर से उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत इंसान हैं, क्योंकि जो ऐसा सोच सकता है वो फिर से कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मैं उठकर खड़ा होऊंगा, तो आप एक सच्चे इंसान हैं। ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जो नकारात्मकता से भरा चुके हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा व्यापार, हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी सब चली गई, हम खत्म हो गए, हम क्या करेंगे आगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपका व्यापार को आपको फिर से खड़ा करना है तो क्या ये एक पहाड़ तोड़ने से बड़ा है? आपको लग रहा होगा हम पहाड़ तोड़ने की बात क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसान भी हुआ है जिसने अपनी पत्नी की चाहत में एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया है। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मांझी द माउंटेन मैन की, दशरथ मांझी की। उस पहाड़ पर वो कहते हैं उनकी पत्नी गिर गई, वो लहूलुहान हो गई, वो उसको अस्पताल नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो पहाड़ चढ़कर अस्पताल जाना पड़ता था। तो जब उनको ये लगा कि इस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की जान गई है, तो उन्होंने एक छेनी और हथौड़े के बल पर पूरा पहाड़ को तोड़ डाला। आप इमेजिन कर सकते हैं 22 साल लगे उन्हें, तब उनका मन कितनी बार डगमगाया होगा कि मैं अकेला नहीं तोड़ पाऊंगा। हर जना उनसे, उनके परिवार वालों ने उनका साथ छोड़ दिया। जो भी मिलता उनसे वो उन्हें यही कहता कि आप पागल हो, आप क्या कर रहे हो, आप नहीं कर पाओगे। पर उन्होंने अपना लक्ष्य अटूट रखा कि मुझे ही करना है और मैं कर पाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। 22 साल में उन्होंने उस पहाड़ कर तोड़कर एक रास्ता बना दिया, और आज वहां से, उस रास्ते से 70 गांव वाले आधे घंटे में शहर पहुंच जाते हैं, जो उस समय में 24 घंटे उस पहाड़ को पार करके शहर जाने में लगता। तो क्या आपका लक्ष्य एक पहाड़ तोड़ने से बड़ा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बिजनेस को खड़ा करना वापस पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा है? क्या आपकी पढ़ाई पहाड़ तोड़ने जितनी बड़ी है? क्या आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाएगी? या खुद आप सेल्फ कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। मेक इन इंडिया में आप हिस्सेदार बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे आप खुद में देखिए। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है, वो आपको अपने अंदर ढूंढनी पड़ेगी और वो आपको अंदर आज जरूर मिलेगी। और जब एक बंदा, हम उसको देखते हैं, आप ये मांझी द माउंटेन मैन मूवी जरूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ इंस्पायरेशन और बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपनी लाइफ में। जब एक बंदा पहाड़ तोड़ सकता है तो क्या हमारा लक्ष्य पहाड़ तोड़ने जितना बड़ा है? हम अपने जीवन में क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं और हम जरूर करके बताएंगे। ये ठान लीजिए। जब आप उठकर बैठे खड़े होते हैं तो अपने, जहां आपको सामने की जो दीवार दिखती है वहां एक बैनर लिखकर लगा लीजिए। ये मांझी द माउंटेन मूवी का डायलॉग है, आप उसको लगा लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना लक्ष्य वहां लिख दीजिए। इसका मतलब है जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। यह लाइन रोज आप उठते ही आप देखिए, उसे दोहराते रहिए। आप अपना लक्ष्य अपने मन में धारण करके चलिए, आप एक दिन उसे जरूर पाएंगे। और उस मूवी का एक और डायलॉग है, बहुत फेमस हुआ है, वो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि हमेशा भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो उठिए, खड़े होइए। लॉकडाउन के खत्म होते ही अपने व्यापार, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी में जुट जाइए और मेक इन इंडिया में कुछ करके दिखाइए और मेक इन इंडिया का ही प्रोडक्ट खरीदिए, ताकि अपना देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। यही सोचकर कुछ कर दिखाइए। थैंक यू। जय जिनेंद्र।